और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे में एक और आतंकवादी हमला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह चेतावनी जारी की है। जो बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान की में जमीन पर बेहद स्थिति जो है वो खतरनाक बनी हुई है और एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमलों का खतरा बरकरार है। जो बाइडेन के मुताबिक अमेरिकी कमांडर्स ने उन्हें अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर हमले की आशंका की जानकारी दी है। जो बाइडेन ने बयान में आगे कहा कि आज सुबह मैं वाशिंगटन में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और फील्ड कमांडर से मिला हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल की स्थिति किस तरह से बद से बदतर होती जा रही है। आतंकवादी हमले की जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है। और इस बीच इसी से जुड़ी एक और अहम खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की है। इस दौरान दोनों ने अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की, यानी कि जो हालात इस वक्त अफगानिस्तान में बने हुए हैं उस पर बातचीत हुई है, चर्चा की गई है और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर भी ये चर्चा की गई है। बातचीत की जानकारी एस जयशंकर ने ट्वीट करके यहाँ पर दी है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर अफगानिस्तान के हालातों पर बनी हुई है। हालांकि तालिबान ने बंदूक के दम पर जो हुकूमत हासिल की है उसे लेकर बर्बर तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक 30 अगस्त की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, तालिबान काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ अपनी घेराबंदी बढ़ाता जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट से अमेरिकी सैनिक पीछे हट गए हैं और तालिबान लड़ाकों ने वहां मोर्चा संभाल लिया है। तो वहीं काबुल एयरपोर्ट के बाहर 26 अगस्त को हुए सीरियल धमाके के बाद जिंदगी फिर पटरी पर किस तरह से लौटने लगी है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती धमाकों के 2 दिन बाद ही हवाई अड्डे के एंट्री गेट के पास कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। फायरिंग के बाद लोग कुछ इस तरह इधर उधर भागते नजर आए। वहां मौजूद लोगों के सामने एक बार फिर 26 अगस्त को हुए सीरियल ब्लास्ट का मंजर सामने आ गया, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक समेत करीब 170 बेगुनाह लोग मारे गए। वहीं इस बीच काबुल हवाई अड्डे के 3 गेट पर तैनात रहे अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से पीछे हट गए हैं। एयरपोर्ट के तीनों गेटों पर नियंत्रण अब तालिबान ने अपने हाथों में ले लिया है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ घेराबंदी बढ़ा दी है। यही नहीं, एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे तालिबान अपने हाथों में लेता जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर भी अमेरिकी सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। पहले एयरपोर्ट की सुरक्षा में 5,800 अमेरिकी सैनिक तैनात थे, जिनकी संख्या अब 4,000 से कम हो गई है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट से वापस आने लगे हैं। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद ये जानकारी दी कि काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों का कम होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिका समेत विदेशी सेनाओं की वापसी की समय सीमा यानी 31 अगस्त जैसे जैसे नजदीक आ रही है, काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह हालात बदल रहे हैं। कई देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने का काम पूरा कर चुके हैं। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अब तक 1,17,000 लोगों को काबुल से बाहर निकाल लिया है, जिनमें ज्यादातर अफगानी हैं। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने वाली ब्रिटेन की आखिरी उड़ान भी काबुल हवाई अड्डे से टेक ऑफ कर गई। इसके साथ ब्रिटेन का अपने नागरिकों को यहां से निकालने का ऑपरेशन पूरा हो गया है। तालिबान के सत्ता हथियाने के करीब 2 हफ्ते में ब्रिटेन लगभग 15,000 अफगान और ब्रिटिश नागरिकों को एयरलिफ्ट कर चुका है। आपने तालिबान के बारे में न्यूज में सुना होगा। तालिबान की कोई संस्कृति नहीं है। तालिबानी लोगों की इज्जत नहीं करते। जब तालिबानी काबुल में घुसे और उसकी घेराबंदी की, तब मैं काबुल में छिप गया था। लेकिन जब मैं काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा, तब जाकर मैंने सुरक्षित महसूस किया। उधर खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो मानवीय आधार पर लोगों को बाहर निकालने के अभियान को लेकर तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं।
तालिबान ने सभी देशों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से बाहर निकल जाने की डेडलाइन दे रखी है, लेकिन कई देशों को उम्मीद है कि तालिबान इस डेडलाइन को आगे बढ़ा देगा। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमाया है, पूरा मुल्क बारूद के ढेर पर खड़ा है। किसी की जान और संपत्ति सुरक्षित नहीं है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल ब्लास्ट से ये डर और पुख्ता हो गया है। काबुल से संवाददाता हामिद सैफी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।